बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर यीशु मसीह की जय। उसकी दया कृपा करना सदा की है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए जीवित सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर को हृदय के सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिसने अपनी प्रेम दया के निमित्त आज के दिन तक हम सबके जीवन को अपने बलवंत धर्मय दाहिने हाथों में लेकर के संभाला है। आत्मा प्राण देश से भला चंगा रखा है, जीवित रखा है, नया दिन दिया, आशीष भरा दिन दिया, साथ ही अपना जीवित सत्य आशीर्वादित वचन दिया है। इसके लिए हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु मसीह यीशु के नाम से। आमीन। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, आप चौंक जाएंगे, चकित हो जाएंगे। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस पृथ्वी पर जितने दुष्ट हैं उन सबों का केस का फाइल निकाला गया है और उनके सारे बुरे कामों का सज़ा सुनाया जा रहा है। तो हमारे पास में जो है वो केस का फाइल आ गया है और आपको इन दुष्टों को जो इनके बुरे कामों की जो सज़ा है, जो उनको मिलने वाला है, तो आप लोग ज़रूर सुने, ताकि इस संसार में आगे को, आज के बाद लोग कभी भी दुष्ट बनने की इच्छा नहीं रखेंगे। सच्चा अच्छा इंसान बन करके जीवन जिए हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को सच्चा अच्छा इंसान बनाया है, तो हमें अच्छा इंसान बन के ही जीना है। तो मैं आपको दुष्टों के धर्म और कर्म और जुबान, ये तीनों जो हैं ये खतरनाक होते हैं और इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। अपनी बातों को ना रखते हुए, अपनी बातों को नहीं बोलते हुए, हम परमेश्वर की बातों को और न्याय, देखिए जो न्यायाधीश है, जिन्होंने दुष्टों के लिए आज अपना जो केस फाइल जो है निकाल दिया है, तो उन्हीं बातों को हम सुनेंगे और जानेंगे। रोमियो 3 अध्याय 10 आयत। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। ये किनके लिए लिखा गया है? जो दुष्ट है, जो अपने आप को धर्मी कहते हैं पर हैं नहीं। 13 आयत में लिखा है, 13 से 18 आयत में, उनका गला खुली हुई कब्र है। उनका जो गला है वो कैसा है, ये नोट करने वाली बात है। उनका जो गला है खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है। कौन? दुष्ट। उनके होठों में सांपों का विष है। आप देखिए कितनी खतरनाक बात है। दुष्ट लोगों की होठों में क्या है? सांपों, जहरीले काले नागों का सांपों का विष है। ये खतरनाक बात है कि नहीं है? उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। किनका? दुष्ट का। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। ये लहू बहाने वाले हैं। ये दुष्ट जो है लहू बहाने वाले हैं, हत्या करने वाले, बड़ी निर्दयता के साथ। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। ये सब नोट करते रहिएगा, एक एक नोट करिएगा। उनके मार्ग में नाश और कलेश है। तो इनका जो मार्ग है, इनके मार्गों में नाश और कलेश है। तो इनके मार्ग में जो चलेंगे वो नाश हो जाएंगे। और कलेश, इनके मार्ग में क्या है? कभी भी इनके मार्गों में नहीं चलना चाहिए। इनके मार्गों में क्या है? नाश और कलेश है। तो क्या इनके मार्गों में चलना चाहिए क्या? कभी नहीं चलना चाहिए। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। किसने? दुष्ट ने। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। दुष्टों की आंखों के सामने में क्या है? परमेश्वर का भय नहीं है।
यानी डर नहीं है, तो फिर मनुष्य का डर कहाँ से होगा उसके जीवन में? क्योंकि वो तो स्वयं हत्यारा है, ये जहरीले काले नाग है ये। ठीक है, आगे मैं और आपको पढ़ के बता दूं कि उनको होठों में सांप का विष है। ये याकूब बाइबल आप लोग के पास होना चाहिए। अगर बाइबल नहीं है तो आप लोग बाइबल डाउनलोड जरूर करें, तभी आपको सत्य का ज्ञान होगा और आप लोग बच सकेंगे इन दुष्टों से, नहीं तो ये मार डालेंगे आपको। याकूब 3 अध्याय 5 और 6 यहाँ लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो देखो, यहाँ लिखा है, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन की गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। अब इसी का तो इस्तेमाल कर रहा है दुष्ट लोग। और 8 आयत में लिखा है, पर जीव को मनुष्य में से कोई बस में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वरन प्राण नाशक विष से भरी हुई है। प्राण नाशक विष से भरी हुई है। तो यही हम रोमियो की किताब में हम पढ़ते हैं कि इनके होठों क्या है, इनके होठों में क्या है, सांपों का विष है। तो ये अपने होठों से लोगों, अपने होठों से सांप का विष जहर छोड़ते हैं लोगों के ऊपर में। चलिए आगे और पढ़ लेते हैं। इसके लिए स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह ने इन दुष्टों लोगों को कहा, जब पृथ्वी पर थे तो उन्होंने इन दुष्टों को साफ साफ कह दिया। साफ साफ कह दिया, बता दिया, समझा दिया कि देख तुम जो जीवन जी रहे हो, तुम्हारा जीवन कैसा है। तुम तो तुम काले सांप बन चुके हो, दुष्ट बन चुके हो, शैतान बन चुके हो। तभी यहाँ पर लिखा है मत्ती 12 अध्याय 34 और 35 आयत में, हे सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कर सकते हो। यानी तुम शैतान होकर के, काले नाग होकर के, जहरीले काले नाग होकर के तुम अच्छी बातें कैसे कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे होठों तो सांप का विष से भरा हुआ है। तो तुम बुरे बन चुके हो, दुष्ट बन चुके हो, साफ साफ उन्होंने कह दिया। तो हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कर सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह में आता है, वही मुंह में आता है। तो दुष्टों लोगों की बात आप सुनेंगे तो उसमें आपको बहुत बड़ा, जैसे दुष्ट लोग बोलता है आपको पीड़ा होना शुरू हो जाएगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी बातों में जहर होती है। और 35 आयत में लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। बुरा मनुष्य अर्थात दुष्ट बुरी बातें निकालता है, और ये जो बातें होती है ये जहरीला, खतरनाक होता है, विनाशकारी होता है। अब ये तो हमने जुबान की बातें आपको बताया है जो इसमें लिखा हुआ है।
और काम के बारे में भी बता देता हूँ मैं आपको। जो दुष्टों का जो काम होता है उसके बारे में भी बता देता हूँ कि दुष्ट का जो काम होते हैं। रोमियो 1 अध्याय 28 से 32 आयत तक। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। किन्होंने पहचानना न चाहा? दुष्ट ने। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म को दुष्ट और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए। क्या? बैर भाव से। दुष्ट लोग क्या करते हैं? बैर भाव रखते हैं एक दूसरे से, बैर भाव से भर गए। और डाह, दुष्ट लोग एक दूसरे से डाह करता है। और हत्या, एक दूसरे को हत्या करता है। झगड़े, छोटी छोटी बातों में झगड़े उत्पन्न करते हैं। और छल, एक दूसरे के साथ में छल करता है। और ईर्षा, तो ईर्षा से भरपूर हो गए। और चुगलखोर, एक दूसरे को चुगली करते हैं। बदनाम करने वाले, लोगों को बदनाम करते हैं। कौन? ये दुष्ट लोग। परमेश्वर से घृणा करने वाले, परमेश्वर से भी घृणा करते हैं। ये बताइए कितना ये क्रूर दुष्ट है ये। जो परमेश्वर, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, सब मनुष्य को बनाया, ये परमेश्वर से भी घृणा करते हैं। फिर मनुष्य क्या मायने रखता है उसके सामने में? इतने घृणित हो चुके होते हैं ये, इसलिए उसका नाम दुष्ट है। तो परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों को अनादर करने वाले, दूसरों को ये अनादर करते हैं। अभिमानी, दूसरों को अनादर करने वाले, अभिमानी, ये अभिमान में चूर रहते हैं। डिंग मारते हैं ये अपने आप को। बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, ये बुरी बुरी बातें बनाते हैं। माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, ये माता पिता जब परमेश्वर को नहीं मानता तो अपने माँ बाप को क्या मानेगा ये? क्योंकि तो दुष्ट है, ये दुष्ट बन चुके हैं, ये शैतान बन चुके हैं। तो माता पिता का ज्ञान ना मानने वाले, निर्बुद्धि, इनके पास बुद्धि नहीं होता है। विश्वासघाती, ये विश्वास के तो नाम लेंगे पर आपके विश्वास का घात करेगा। विश्वासघाती, माया रहित, माया नहीं उसके उसमें, निर्दय, दया नहीं होता इनके अंदर। आगे 32 आयत में लिखा है, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं। दुष्ट लोग परमेश्वर की यह विधि जानते हैं। कौन सी विधि जानते हैं? कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। ये दुष्ट जानते हैं कि हमारा जो अंत परिणाम होगा वो होगा मृत्यु, नीचे नरक दंड। तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। तो खुद आप करते हैं और जो इनके साथ में रहने वाले, जीने वाले जो लोग होते हैं, उनसे वो लोग भी प्रसन्न होते हैं। तो इनका जो इन दुष्टों का जो धर्म का काम है, वो सीधे साधे भोले भाले लोगों के साथ क्या करना? मारपीट करना, सताना, और मौका मिले तो हत्या कर देना, जैसा आपने उस वचन में देखा। ये विशेष करके उन लोगों के साथ मारपीट करता है जो सत्य के मार्ग पे चलता है और धर्म का काम फ्री में करता है। इन दुष्टों का लूटने का, धर्म का नाम पर जो धंधा है वह बंद न हो जाए, इसलिए वे धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगाकर मारपीट करता है एक दूसरे के साथ। और इनको मारपीट करना इसलिए आसान हो जाता है कि इनको मालूम है
कि ये लोग निहत्थे हैं और इनके पास हथियार नहीं होते। तो ये है, ये जो दुष्ट लोग होते हैं, एक टाइम था ये झूठ बोलना, चोरी करना, डाका डालना, हत्या करना, बेविचार करना, बलात्कार करना, ये सब काम जो है ये खुलेआम करते थे। पर जब देश देश में, राज राज में जब कानून व्यवस्थाएं कड़ी हो गई, तब इन लोगों ने क्या किया है, एक धर्म के नाम पर धर्म संगठन दल बना लिया है। और ये सब सारे हत्यारे होते हैं, ये जितने दुष्ट होते हैं सारे हत्यारे होते हैं। तो एक धर्म संगठन बना लेते हैं, दल बना लेते हैं और धर्म के नाम पर धंधा करते हैं, लोगों को लूटते हैं। पहले हथियार चलाते थे, चलाने के लिए तो अभी भी चलाते हैं जब उसका कोई विरोध करे तो। पर ये धर्म का धंधा के नाम पर जैसे धंधा करते हैं, लोगों से लूटते हैं। और जो लोग सत्य के मार्ग पे चलते हैं, फ्री में सेवा करते हैं। तो भाई जब फ्री में किसी का आपका सेवा होगा तो आप कहीं पैसे दोगे क्या, लुटवाओगे क्या? नहीं ना। तब जो लूटने वाले लोग होते हैं ये क्या करते हैं, ये विरोध करते हैं, उनका मारपीट करते हैं और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं। और मारपीट करना है इनका इसलिए आसान हो जाता है कि इनको पता है कि ये लोग जो है सच्चे लोग हैं, ईश्वर के सत्य मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, ये लोग धर्मी लोग हैं। तो इनके पास तो हथियार होता नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, लाठी भाले तीर तलवार बंदूकें लेकर के आते हैं, इन्हें मारपीट करते हैं, डराते धमकाते हैं, कहते हैं कि ये सब काम बंद करो नहीं तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, हम भूखे मर जाएंगे। कहने का तात्पर्य इनका यही होता है। तो दुष्टों का बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है जो इस बाइबल में लिखा है। तो इनके नाम के बारे में और सजा के बारे में मैं पहले आपको सुना दूं। ये मनुष्य की ओर से नहीं, मनुष्य तो उनका विरोध कर ही नहीं सकता क्योंकि ये हत्यारे हैं। जो इसका विरोध करेगा वो मार दिया जाएगा। तो इनको मारने वाला सजा देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है। और ये मना भी किया गया है कि किसी को तुम हत्या मत करना। हत्या तो क्या है, किसी के साथ झूठ भी मत बोलना, धोखा मत देना, किसी को गाली नहीं देना, किसी के साथ में कोई भी गलत व्यवहार करने के लिए परमेश्वर की ओर से कोई आज्ञा नहीं है। कोई छूट नहीं है, आज्ञा तो नहीं, कोई छूट नहीं है। ठीक है ना। तो सावधान किया गया है। परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, मेल मिलाप का परमेश्वर है, एक दूसरे से मिलाता है, समझाता है, बताता है, सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं सीधा दुष्ट के सदा के बारे में जानेंगे। जो इनको जो केस का फाइल खुल चुका है और इनके सारे बुरे कामों के जो इन्हें सजा मिलने वाला है वो मैं आपको बता दूं। भजन संहिता 1 अध्याय 4 से 6 आयत तक। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ जाती है। इनका जीवन क्या है, भूसे के समान है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे, न तो इस पृथ्वी पर और न ही परमेश्वर की अदालत में। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा धर्मियों को मार्ग जानता है
परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। जिस मार्ग पे चल रहा है वो उसका मार्ग नष्ट हो जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था रोमियो के 3 अध्याय में, उनका मार्ग में क्या है? नाश और विनाश है। तो इनका मार्ग नाश और विनाश है, इनका मार्ग नष्ट हो जाएगा, इनका जीवन नष्ट हो जाएगा। ये फैसला जो है सुनाया जा रहा है। भजन संहिता 6 अध्याय 14 से 16। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है। इन लोगों को जीवन में क्या है? देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है। उनको उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ का जन्म हुआ है। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया, दुष्ट ने, और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पड़ेगा। सुनते जाइएगा। 9 अध्याय 16 और 17 आयत। भजन संहिता 9 अध्याय 16 और 17 आयत। दुष्ट लोग अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है, वो भी दुष्ट के कैटेगरी में आ जाता है। दुष्ट लोग अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। भूल जाने का तात्पर्य यही है कि उसके लिए कोई परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर को मान्यता महत्व नहीं देते। तो अधोलोक क्या है? अधोलोक जो है एक अग्नि जलाती हुई अग्नि दरिया है, जिसमें दुष्ट लोग जल जल के तरफ तरफ के मरते हैं और दांत पीसते हैं। 10 अध्याय 2 से 4 आयत। दुष्ट के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं। सुन लीजिए, दुष्ट के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं। वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाते हैं। क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है। दुष्ट जो है अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। अभिमान के कारण कहता है दुष्ट कि वह लेखा नहीं लेने का। कौन? परमेश्वर हमारा लेखा नहीं लेगा। उनका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। उसके लिए उसका पूरा ये विचार है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, तभी तो ये मनमानी करते हैं, अत्याचार करते हैं, हत्या करते हैं। और बहुत बुरे कर्म कांड करते हैं। 11 अध्याय 5 और 6 आयत। भजन संहिता 11 अध्याय 5 और 6 आयत लिखा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। दुष्टों से परमेश्वर घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदा बरसाएगा और आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरों में डाल दी जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, वह दुष्टों पर फंदा बरसाएगा। दुष्टों पर फंदा बरसाएगा और बरसाया भी है। और नहीं मानेंगे तो नहीं, अपने जीवन में नहीं सुधार पाएंगे
तो इन पे फंदा बरसेंगे। और परमेश्वर का जो फंदा है वो देख लीजिए, आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरे में दाल बांट दी जाएगी। बारह अध्याय भजन संहिता 12 अध्याय 8 आयत। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। भजन संहिता 28 अध्याय 3 आयत। यहाँ लिखा है, उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। दुष्ट लोग अपने पड़ोसी से मेल की बातें करते हैं, पर अपने अंदर क्या रखते हैं? बुराई रखते हैं। भजन संहिता 34 का 21 आयत। अभी सुनते जाइएगा, आगे बहुत कुछ है। 34 का 21, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। धर्मी कौन सी धर्मी? जो सर्वशक्तिमान, जीवित, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं। भजन संहिता 37 का 10 आयत। थोड़े दिनों के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं। थोड़े दिनों के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। भजन ना पाएगा। मैं इसको 15 तक पढ़ता हूँ। बारह से 15 तक। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है। देखिए, दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा। किस पर? दुष्ट पर, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्टों का दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं, ताकि दिन दरिद्र को गिरा दे। ये देखिए दुष्ट का। और सीधी चाल चलने वालों को वध करे। ये है दुष्ट का काम। आगे 15 आयत में लिखा है, भजन 37 का 15 आयत में, उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छिदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। 37 का 17 आयत, क्योंकि दुष्ट की भुजाएं तो तोड़ी जाएगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा में सर्वशक्तिमान परमेश्वर, चाहे यीशु परमेश्वर कहे चाहे यहोवा परमेश्वर कहे, एक ही बात है। धर्मियों को संभालता है। धर्मी कौन? जो जीवित सर्वशक्तिमान यीशु पर विश्वास करते हैं। भजन संहिता 37 का 20 और 21 है। दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास के समान नष्ट हो जाएंगे। ये परमेश्वर के शत्रु हैं। जो दुष्ट बन चुके हैं, ये परमेश्वर के शत्रु हैं। और ये
घास के समान नष्ट हो जाएंगे, वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं है। दुष्ट जो है ऋण ले लेगा लेकिन भरता नहीं है, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। धर्मी जो परमेश्वर के सत्य मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अनुग्रह करके क्या करते हैं? दान देता है। दुष्ट ऋण लेता है, भरता नहीं है, और जो धर्मी होता है वो अनुग्रह करके क्या करता है? दान करता है। और दान करता है तो दुष्ट क्या बोलता है? धर्म परिवर्तन करता है। बत्तीस आयत, 37 का 32 आयत। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है। देखिए, दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसे मार डालने की यत्न करता है। दुष्टों की दुष्टता देख लीजिए। भजन 37 का 35 और 36 है। परंतु जब कोई 35, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपनी निज भूमि में फैलता है। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहां है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं नहीं पाया। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाए। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है। इनका जीवन तो कुछ ऐसा होता है, पर आगे देखिए, परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहां है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं नहीं पाया। लोप हो गया, नाश हो गया, दुष्ट गया नीचे नरक में तड़पने के लिए। 38 आयत। परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। दुष्टों का अंत सर्वनाश है। दुष्टों का अंत क्या है? सर्वनाश है। भजन संहिता 50 का 16 से 21। का 16 से 21। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और पर स्त्री गामियों के साथ भागी हुआ। पर स्त्रियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर दुष्टों से कहता है, तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। ये दुष्ट लोग अपने भाई का भी नहीं होता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। दुष्ट समझता है कि परमेश्वर मेरे ही समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। अलग अलग दिखाऊंगा, अलग अलग। परमेश्वर बहुत कुछ उसको दिखाएगा। भजन संहिता 58 का 3 आयत। दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं। दुष्ट लोग जन्मते ही क्या हो जाते हैं? पराये हो जाते हैं। वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते और भटक जाते हैं। ये कितने खतरनाक होते हैं। 4 आयत।
उनमें सर्प का विष है, दुष्ट में सर्प का विष है। वे उस नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहता। देखिए कितना खतरनाक है ये, और बहरे हैं ये। और 5 आयत में, और सपेरा कितनी भी निपुणता से क्यों ना मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। ये है दुष्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं। वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। उनमें सर्प का विष है। वे उस नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहता। और सपेरा कितनी भी निपुणता से क्यों ना मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। ये किसी का नहीं सुनने वाला है। ये किसी का नहीं सुनने वाला, ना ईश्वर का सुनने वाला, ना मनुष्य का सुनने वाला है। इसके पास कान है ही नहीं। खतरनाक। पर डरने की जरूरत नहीं है। ये लोप हो जाने वाला कोहरा है, कोहरा या भाप है ये। भजन संहिता 75 का 4 और 5 आए। भजन संहिता 75 का 4 और 5 आए थे। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्ट से सिंह ऊंचा मत करो। अपना सिंह बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह रहे हैं। आठ आयत, यहोवा के हाथ में एक कटोरा है जिसमें का दाक मधु झाग वाला है। उसमें मसाला मिला है और वह उसमें से उधेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। 10 आयत 75 का 10, दुष्ट के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कहना है। 91 का 8 आयत, भजन 91 का 8 आयत, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। ये धर्मी लोगों को कहा जा रहा है। तू अंत को देखेगा, दुष्टों के अंत को देखेगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये जो दुष्ट बन गए हैं ना, तो इनको मैं तुम्हारे आंखों के सामने में दिखाऊंगा। 92 का भजन संहिता 92 6 और 7 आए। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। ये सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए, इसलिए ये फलते फूलते हैं। इनको फलते फूलते लोग देखते हैं कि भाई हाँ भाई, ये दुष्टों पर विपत्ति क्यों नहीं आता, इतने धनिक क्यों हो जाते हैं, ये इतना शक्तिशाली कैसे हो जाते हैं। ये इसलिए होते हैं कि सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। चलिए मैं इसको और आपको बताऊंगा।
भजन 101 का 101 अध्याय 8 आयत। भजन 101 अध्याय 8 आयत। यहाँ लिखा है, भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों को सत्यानाश करूंगा। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को मैं नष्ट करूं। सब अनर्थकारी दुष्टों को मैं क्या करूंगा? नष्ट करूंगा, दिखाऊंगा। भजन संहिता 112 का 9 और 10 आयत। उसने उदारता से दरिद्र को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखकर कूदेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्ट की लालसा पूरी न होगी। उसने उदारता से दरिद्र को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। तो उदारता पूर्वक कौन दान देता है? देख रहे होंगे, इस दुनिया में देखा जा रहा है, जो परमेश्वर के लोग होते हैं, सच्चे अच्छे लोग होते हैं, ये उदारता पूर्वक लोगों को क्या करते हैं? दान देते हैं, ताकि कोई भूखे ना रहे, कोई भूखे ना रहे, दुखी में ना रहे, दरिद्रता में ना रहे, वस्त्र नहीं है बेचारे, ठंड के मारे मर न जाए। इन सब बातों को परमेश्वर देखता है और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। तो जो लोग भले काम करते हैं, परमेश्वर के दृष्टि में बहुत अच्छे सच्चे भले लोग होते हैं और परमेश्वर उनके लिए हर प्रकार की भलाई उनके जीवन में करता है। दुष्ट इसे देखकर कूदेगा। जब कोई इस प्रकार के उदारता का काम देखता है दुष्ट लोग, तो क्या है? ये कूदने लगते हैं। दुष्ट इसे देखकर कूदेगा, वह दांत पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। यशायाह 57 अध्याय 20 और 21 आयत। यशायाह 57 अध्याय 20 और 21 आयत। यहाँ लिखा है, परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं। मेरे परमेश्वर का यही वचन है, दुष्टों के लिए शांति नहीं है। अय्यूब 21 अध्याय 7 से 15। अय्यूब 21 अध्याय 7 से 15 आयत। मैं जल्दी जल्दी सुना देता हूं आपको, कुछ समझाऊंगा नहीं। क्या कारण है कि लोग जीवित रहते हैं वरन बूढ़े भी हो जाते और उनका धन बढ़ता जाता है? क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं वरन बूढ़े भी हो जाते और उनका धन बढ़ता जाता है? उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के समान बने रहते हैं। उनके घर में भय रहित कुशलता रहता है और परमेश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती। उनका सांड गाभिन करता और चूकता नहीं।
उनकी गायें ब्याती हैं और गर्भ कभी नहीं गिराती। वे अपने लड़कों को झुंड के झुंड बाहर जाने देते हैं और उनके बच्चे नाचते, वे डफ और बीना बजाते हुए गाते और बांसुरी के शब्द से आनंदित होते हैं। किसका? दुष्ट का। वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते हैं। सब कुछ देखा गया, लेकिन ये क्या है? पल भर में ही अधोलोक में यानी नीचे नरक में उतर जाते हैं। एकदम से विनाश आ पड़ती है उनके ऊपर में। शुभोपदेशक 8 अध्याय 11 से 13 आयत। बुरे काम का दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उनको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का और न उनकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। एक वचन और लास्ट, अय्यूब 18 अध्याय 5 से 21। अय्यूब 18 अध्याय 5 से 21। निश्चय दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा और उसकी आग की लौ न चमकेगी। उसके डेरे में का उजाला अंधेरा हो जाएगा और उसके ऊपर का दिया बुझ जाएगा। उसके बड़े बड़े डग छोटे हो जाएंगे और वह अपनी ही युक्ति के द्वारा गिरेगा। वह अपना ही पांव जाल में फंसाएगा। वह फंदों पर चलता है, दुष्ट, और उसकी एड़ी फंदे में फंस जाएगी और वह जाल में पकड़ा जाएगा। ये सब गिनते रहिए आप, मैं गिनती करवा रहा हूँ। निश्चय दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा, 1, और उसकी आग की लौ न चमकेगी, 2, उसके डेरे में का उजाला अंधेरा हो जाएगा, 3, और उसके ऊपर का दिया बुझ जाएगा, 4, उसके बड़े बड़े डग छोटे हो जाएंगे, 5, और वह अपनी ही युक्ति के द्वारा गिरेगा, 6, वह अपना ही पांव जाल में फंसाएगा, 7, वह फंदों पर चलता है, उसकी एड़ी फंदे में फंस जाएगी, 8, और वह जाल में पकड़ा जाएगा, 9, फंदे की रस्सियां उसके लिए भूमि में और जाल रास्ते में छिपाया गया है, 10, और चारों ओर डेरावनी वस्तुएं उसे डिड़ाएगी, 11, और उसके पीछे पड़कर उसको भगाएगी, 12, उसका बल दुख से घट जाएगा, 13, और विपत्ति उसके पास ही रहेगी, 14, वह उसके अंग को खा जाएगी, 15, वरन अकाल का पहलौठा उसके अंगों को खा लेगा, 16, अपने जिस डेरे का वह भरोसा करता है उससे वह छीन लिया जाएगा, 16, और वह भयंकरता के राजा के पास पहुंचाएगा, 17, जो उसके यहाँ का नहीं वह उसके डेरे में वास करेगा, 18, और उसके घर पर गंधक छितराई जाएगी, 19, उसकी जड़ सूख जाएगी, 20, और डालियां काटी जाएगी, 21, पृथ्वी पर से उसका स्मरण मिट जाएगा, 22, और बाजार में उसका नाम कभी न सुना जाएगा, 23, वह उजाले से अंधियारे में ढकेल दिया जाएगा, 24, और जगत में से भी भगाया जाएगा, 25, उसके कुटुंबियों में उसके कोई पुत्र पौत्र न रहेगा और जहाँ वह रहता था
वहाँ कोई बचा न रहेगा। 26, उसका दिन देखकर पश्चिम के लोग चकित होंगे। 27, और पूरब के निवासियों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 28, निसंदेह कुटिल लोगों के निवास ऐसे ही हो जाते हैं, और जिसको परमेश्वर का ज्ञान रहता है उसका स्थान और जिसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं रहता उसका स्थान भी ऐसा ही हो जाता है। तो मत्ती एक वचन और है, मत्ती 5 अध्याय, मत्ती 5 अध्याय 10 से 12। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारी विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। किसने सताया था? दुष्ट शैतान ने। तो और भी बहुत सारे बातें हैं जिसको मैंने संक्षिप्त में बताया है, और भी बहुत सारे बातें हैं। वीडियो बड़ी हो गई है। तो आज था ये दुष्टों का केस का फाइल जो आपने सुना है और जिनके बुरे कामों को सजा सुनाया गया है। ये दुष्ट लोग जो सुनेंगे ये शौक में डूब जाएंगे, आज से जिएंगे नहीं, तिल तिल करके मरेंगे ये जो इन्होंने किया है। हाँ, अच्छी बात यह है यदि अगर वो रोएंगे, अब छाती पीटेंगे, ईश्वर के सामने में गिड़गिड़ाएंगे कि हे प्रभु हमने महापाप किया है, क्षमा कर दो, आज से मैं अपने पापों के लिए मरता हूँ, अपने दुष्टता के लिए मरता हूँ, अपने जीवन से दुष्टता को मारता हूँ। इससे पहले कि दुष्ट मुझे मारे या मैं नरक दंड का सजा भोगूं, मैं आज से मार देता हूँ अपने आप को, अपनी बुराई को अपने जीवन से नष्ट कर देता हूँ। प्रभु मेरे जीवन से बुराई को दूर करे, मुझे उद्धार दे दे, सुधार दे दे, मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करना हूँ। तब चांस है कि उसके लिए शायद परमेश्वर दया कर दे, और कर भी सकता है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, परमेश्वर देखेगा ये सच में ये सच्ची हृदय से बोल रहा है या दिल से बोल रहा है या दिमाग से बोल रहा है। सर्वज्ञानी है, अंतर्यामी है परमेश्वर, वो जानता है। अगर उसने सच्चाई से ईश्वर के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया तो ये दुष्ट जो है नाश होने से बच जाएंगे, नहीं तो बचने का इनका कोई चांस नहीं है। न्याय आ चुका है, अब इनका विनाश तो होना ही होना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो इस पृथ्वी पर दुष्ट लोग हैं उनके जीवन का चाल कभी भी कल्पना भी मत करना, सोच मत लेना कि मैं इन दुष्टों की सी जीवन जीऊँ, चाल चलूँ। परमेश्वर से भय खाना, परमेश्वर का डर मानना, सच्ची जीवन, अच्छी जीवन, भलाई का जीवन, मेल मिलाप का जीवन, प्रेम का जीवन जीना है हमें। परमेश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है, जैसा बनाया हमें ऐसा ही जीवन जीना है। अलग जीवन नहीं जीना है जो दुष्ट लोग जीवन जी रहे हैं। चलिए हम वीडियो को बंद करते हैं, बहुत बड़ी हो गई है। पर हमने देखा है कि हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी सुरक्षा है कि हम इन दुष्टों की सी जीवन, उसके चाल न सीखे न चले। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। परमेश्वर का प्रेम, दया, कृपा आप सबके ऊपर में बनी रहे। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की।